हेलो स्टूडेंट्स, टू वेलकम माय चैनल स्टडी विथ अमरीश ऑफिशियल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों हम क्लास 10th का कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन इस चैनल पर कराने वाले हैं। एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊँगा, उसके बाद RS अग्रवाल और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन हम इस चैनल पर करवाने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, अगर हम इसके पहले यानी 1.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, जो मेरा टॉपिक है रिवाइज इर्रेशनल नंबर, तो बच्चों मैंने रिवाइज इर्रेशनल यानी इर्रेशनल के बारे में अपनी पहली वीडियो यानी 1.1 के इंट्रोडक्शन में बता दिया है, पर फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो रिवाइज इर्रेशनल नंबर का मतलब है बच्चों कि हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर इर्रेशनल के नंबर बात करूँ बच्चों, तो जैसे मेरे पास √2 है, ये √2 भी क्या है, इर्रेशनल है। सिमिलरली इसी तरह बच्चों मान लीजिए मेरे पास √3 है, तो √3 भी क्या है बच्चों, इर्रेशनल है। सिमिलरली बच्चों मेरे पास अगर √5 की बात करूं तो √5 भी इरेशनल है। और बच्चों, जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉट, यहाँ पे बच्चों नॉट राइट, यानी p/q के फॉर्म में हम जिसे नहीं लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, नॉट राइट, यानी p/q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख पाते हैं वही मेरे पास इरेशनल हो जाता है। तो बच्चों, मेरे पास √2, √3, √5 ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है बच्चों। तो जैसे मेरे पास बच्चों मैंने क्या बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी क्या होता है। जैसे बच्चों मेरे पास 1.1, 0, 1, फिर अगर मैं लिखूँ बच्चों तो 0, 0, 1, अगर 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, तो बच्चों ये जो नंबर मेरे पास है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है बच्चों, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों, नॉन रिपीटिंग है। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो नंबर मैंने दिया हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, जैसे मेरे पास अगर हम पाई मेरे पास जो बच्चों है, पाई भी मेरे पास क्या है बच्चों, पाई भी मेरे पास इरेशनल नंबर है। अगर 22/7 की बात करूं तो 22/7 बच्चों क्या है, वो मेरे पास रेशनल नंबर है। तो बट पाई जो है बच्चों, पाई इरेशनल नंबर है, इरेशनल में काउंट होता है बच्चों। तो इसको आप लोग भी इरेशनल नंबर है जो पाई मेरे पास बच्चों, वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो उसको भी आप लोग ध्यान रखना है, यानी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। पाई मेरे पास क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है बच्चों। तो बच्चों, हम करने वाले हैं 1.2 थ्योरम, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि इसका स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट हम जब √3, √5, √7 आगे इरेशनल शो करेंगे तो उसमें यूज होता है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट आपका है लेट p be a prime number if p divides a square then
P divides A where A is पॉजिटिव इंटीजर। तो कहने का मतलब बच्चों है, अगर P कोई नंबर है, P वो अगर A स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है बच्चों यहाँ पे, तो वो P A को भी डिवाइड करेगा। अगर बच्चों P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्टेटमेंट कह रहा है थ्योरम का, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। तो हम देखते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A, लेट मान लेते हैं कि ये प्राइम फैक्टर A कोई नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर हैं P1 P2 P अप टू Pn तक, वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम नंबर, नॉट नेसेसरी, ये पे नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं है कि P1 Pn अप टू Pn तक जो है ये डिस्टिंक्ट हो, रिपीट भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने प्राइम फैक्टर से मैंने बताया आपको। तो A स्क्वायर अगर यहाँ पे मैं देन A स्क्वायर यानी P जो मेरे A इक्वल टू मेरे पास P1 P2 Pn है, अगर A स्क्वायर लिखूंगा बच्चों यहाँ, तो A स्क्वायर P1 P2 Pn अप टू n तक 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और उसके बाद P1 का स्क्वायर P2 स्क्वायर अप टू Pn का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे गिवन दैट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखना है गिवन दैट, जो हमको गिवन में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है P हमको गिवन में है बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे P डिवाइड्स हमको गिवन में है P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये हमको बच्चों गिवन में है कि P जो है डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को, ये हमको गिवन में है बच्चों। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हर प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, क्योंकि मैंने फंडामेंटल थ्योरम में आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों। तो सो P मस्ट वन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन A स्क्वायर, यानी इस वजह से A स्क्वायर का P कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा। बट प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर में A स्क्वायर आर हमारे पास A स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर यहाँ पे हैं बच्चों, यहाँ पे P1 है, P2 है, Pn है, ये हैं प्राइम फैक्टर हैं बच्चों, बट प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। तो देयरफॉर P इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर बच्चों, P स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर बच्चों हैं P A स्क्वायर के हैं, तो इस वजह से जो P है बच्चों P1 P2 अप टू Pn में कोई ना कोई फैक्टर इसका होगा। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखूंगा हेंस P डिवाइड्स, यहाँ पे P डिवाइड्स, यहाँ पे लिख लेना P डिवाइड्स यहाँ पे A, यानी बच्चों ये शो कर दिया मैंने कि P जो है A को भी डिवाइड करेगा बच्चों। तो यही हमको बच्चों करना था। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो यहाँ प्रूव दैट इज √3 इज इरेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो बच्चों इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जैसे बोर्ड में लिखते हैं उसी तरह आपको समझना है, वैसे मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों कर ले रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, कर ले रहा हूँ बच्चों सॉल्यूशन, कर ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं लेट, यहाँ पे लेट अस एज्यूम, यहाँ एज्यूम कर ले रहा हूँ बच्चों, लेट अस एज्यूम यहाँ पे लेट अस एज्यूम टू द, यहाँ पे टू द, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, टू द
कंट्ररी या कंट्ररी दैट रूट थ्री is root 3 is rational। मतलब बच्चों मैंने मान लिया है कि रूट 3 जो है वो रेशनल मैंने एज्यूम कर लिया है। लेट अस एज्यूम रूट 3 इज रेशनल। तो रूट 3 को मैंने एज्यूम किया कि रेशनल है। देन मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे बच्चों रूट 3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बच्चों a/b ले सकता हूँ, और a और b यहाँ लिख रहा हूँ होयर, ऐसे बच्चों बोर्ड में लिखना है आपको, होयर a एंड b को प्राइम बच्चों, को प्राइम पॉजिटिव बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर्स बच्चों यहाँ मान लेते हैं कि रूट 3 इक्वल टू a/b है, वेयर a एंड b क्या है, को प्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ क्या कर देंगे, यानी मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा। यहाँ लिख रहा हूँ रूट 3 इक्वल टू में a/b को स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ कर दूंगा बच्चों स्क्वायरिंग, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूंगा बच्चों बोथ साइड, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू बच्चों हो जाएगा a², यहाँ स्क्वायर है, अपान में b² हो जाएगा बच्चों। आप ध्यान समझिएगा, तो इक्वल में जब मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 3b² और इक्वल टू में a² लिख सकता हूँ बच्चों, या फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a² इक्वल टू में 3b² लिख सकता हूँ बच्चों। आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो दैट मीन्स बच्चों यहाँ लिख सकता हूँ बाय थ्योरम 1.2 जो थ्योरम बच्चों है, इसका मतलब 3, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स a², दिस इम्प्लाइज दैट a² 3 जो है a² को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स a को भी डिवाइड्स करेगा, तो 3 डिवाइड्स a, 3a² को डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा बच्चों। तो इस वजह से बच्चों हम यहाँ a इक्वल टू 3 जो है a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों में a इक्वल टू में 3c लिख ले रहा हूँ बच्चों, और c क्या है, c यहाँ पे लिख लूँगा वेयर c इज इंटीजर, C क्या है, C इंटीजर है बच्चों। अगेन बच्चों यहाँ मैं
तो इसको अगेन क्या कर दे रहा हूँ बच्चों, अगेन स्क्वायर, यानी मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे a इजकल टू में 3c है यहाँ पे बच्चों, तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगेन स्क्वायर कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे अगेन मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर और इजकल टू में 9 और c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो बच्चों मैंने यहाँ पे अब a के प्लेस में, मैंने यहाँ पे a के प्लेस में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन मेरे पास 1 है, यहाँ पे इसको 1 मान लेता हूँ बच्चों, तो a के प्लेस में मैं रख सकता हूँ 3b रख सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ a के प्लेस पे 3b स्क्वायर इजकल टू मेरे पास हो जाएगा 9c स्क्वायर। बच्चों ध्यान समझिएगा आप लोग। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों, यहाँ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर इजकल टू में 3c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये को 3 यहाँ से मुझे मिला कि 3 जो है यहाँ 3 जो है 3 डिवाइड्स यहाँ पे 3 डिवाइड्स यहाँ पे बच्चों 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 3 डिवाइड्स b, जब 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो 3b को भी डिवाइड करेगा, जो कि थ्योरम भी आपने पढ़ा है 1.2। तो यहाँ मेरे पास इसको मैं, तो 3 डिवाइड्स b को भी करेगा, तो बच्चों अभी 3a को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों, 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों मैंने जो लिखा है 3 डिवाइड्स इसको a, यहाँ पे इसको मैं अगर सेकेंड मान लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मान ले रहा हूँ बच्चों, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे 3 मैं इसको मान ले रहा हूँ, और इसको मैं थर्ड मान ले रहा हूँ बच्चों, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, यहाँ बच्चों वी गेट 3 डिवाइड्स, यहाँ पर डिवाइड्स बोथ a एंड, यहाँ जो a एंड b, 3 डिवाइड्स कर रहा है a और b को, दोनों को, बट मैंने एज्यूम किया था बच्चों कि 3a और b में को प्राइम है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों दिस, अब यहाँ पे मुझे कॉमन मिल गया है कि यानी 3a को भी डिवाइड कर रहा है 3b को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो एज्यूम किया था कि a और b क्या है, को प्राइम है, तो यहाँ कंट्राडिक्ट कर जा रहा है। तो यहाँ मैं बच्चों लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइज, दिस यहाँ लिखूंगा दिस यहाँ पे contradicts has arise due to, यहाँ due to our incorrect
our incorrect assumption or incorrect assumption, यहाँ assumption है बच्चों। therefore मैंने जो माना था कि √3 क्या है, वो रेशनल है, वो मैंने इनकरेक्ट माना था। therefore यहाँ therefore √3 is irrational। तो बच्चों ये आई होप कि मतलब मैंने शो कर दिया है कि √3 क्या है, वो इरेशनल है। तो यही मुझे बच्चों शो करना था। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो बच्चों इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में कोई आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो कि मैंने अभी भी आपको √3 इरेशनल प्रूफ करके बताया है। बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रूफ होगा ये भी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं इसको भी बिल्कुल करा रहा हूँ। तो आप लोग तो सेम मैं यहाँ मानूंगा लेट। तो बच्चों तो यहाँ बच्चों अगेन मैं कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी √3 को कराया है। यहाँ पर लेट लेट अस एज्यूम टू, यहाँ पे टू द कंट्ररी दैट √5 इज रेशनल। मैंने मान लिया बच्चों कि √5 जो है वो रेशनल है बच्चों। यहाँ पे रेशनल मैंने √5 को मान लिया है। तो देयरफॉर बच्चों मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर √5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a/b। और a एंड b क्या है, यहाँ कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ a एंड b आर को-प्राइम। प्राइम है, ए और बी क्या है हमारे को-प्राइम मैंने एज्यूम किया है। तो बच्चों यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों b स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5b स्क्वायर और इक्वल टू में a स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। आई होप ये भी समझ में आपको आ रहा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या मुझे मिला कि जो 5 है a स्क्वायर को यहाँ 5, देयरफॉर 5 यहाँ 5 जो है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो देयरफॉर थ्योरम जो भी 1.2 मैंने कराया, तो 5 डिवाइड्स a
यानी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो ए को भी डिवाइड करे तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ए इक्वल टू में क्या मतलब मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ, ए इक्वल टू में ए जो है मेरे बच्चों, ए 5 ए को डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो ए इक्वल टू में लिख सकता हूँ यहाँ, ए इक्वल टू में लिख सकता हूँ 5c। 5c और c क्या है, इंटीजर है, c एज अ इंटीजर है। तो ये मैं क्या कर दूंगा बच्चों, a इक्वल टू मैं a इक्वल टू यहाँ पे मैं पुट कर दे दूंगा, इसमें इक्वेशन नंबर यहाँ पे। तो a इक्वल टू मेरे पास जो अभी मैंने 5 यहाँ 5 इस 5 b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है 5 b स्क्वायर इक्वल टू मुझे a स्क्वायर मिला हुआ है, और a स्क्वायर यहाँ क्या मिल गया, 5c मिल गया है। तो ऑन द प्लेस ऑफ यहाँ मैं कर दूंगा 5b, यहाँ 5b स्क्वायर इक्वल टू में a के स्क्वायर के प्लेस पे 5c हो जाएगा बच्चों। और 5 आप समझ रहे होंगे बच्चों, a के प्लेस पे 5c हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने a के प्लेस पे 5c रखा है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5b स्क्वायर और इक्वल टू में 25c स्क्वायर बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू में मुझे मिलेगा 5c स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 5 जो है बच्चों वो b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ से 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और यहाँ पे देयरफॉर 5 डिवाइड्स b, इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन 5 डिवाइड्स b। तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we conclude that फ्रॉम 1 and 2 से मुझे ये कंक्लूड मिला दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर। आप समझ रहे होंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। A और B में क्या मुझे मिल गया है, 5 कॉमन फैक्टर मिल गया है। तो दिस यहाँ पे लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन arise
ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन, ड्यू टू यहाँ पर चलो ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption assumption है AUSASUMPTIO incorrect assumption, therefore root 5 is root 5 is यहाँ पर बच्चों एक मिनट, रूट 5 इज यहाँ पे इज इरेशनल इरेशनल ये बच्चों प्रूफ हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों पे चल रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यानी बच्चों हमें 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, इसको हमें क्या करना है बच्चों, इसको इरेशनल शो करना है बच्चों। तो यहाँ बच्चों अगेन मैं क्या करूँगा, फिर वही जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ लिखूँगा let us assume 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। यहाँ पे रेशनल कर देना, रेशनल मैंने क्या कर लिया है, 3 + 2 रूट 5 को मैंने रेशनल एज्यूम कर लिया है बच्चों। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल, हेंस यहाँ हेंस 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू में हो जाएगा बच्चों A/B हो जाएगा, क्योंकि मैंने रेशनल एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ अगेन वेयर A and B को-प्राइम, A और B क्या है, को-प्राइम मैंने माना है। तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मेरे पास है 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू बच्चों मेरे पास क्या है, A/B है। तो बच्चों यहाँ ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 रूट 5 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा A/B माइनस में 3 हो जाएगा बच्चों। यानी मेरे पास यहाँ हो जाएगा रूट 5 इक्वल टू में हो जाएगा 2, मैं इधर ले रहा हूँ बच्चों, यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे A/B माइनस में 3, जो कि मैं ब्रैकेट इधर कर दे रहा हूँ बच्चों। तो ये बच्चों मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ पे A और B क्या है, इंटीजर मैंने एज्यूम किया है। तो बच्चों लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आ रहा है,
इरेशनल यानी 5 जो मेरे √5 जो बच्चों इरेशनल है, और यानी इरेशनल यहाँ पे इरेशनल, ये इरेशनल है √5 इरेशनल, और यहाँ पे रेशनल, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1/2 a/b -3 क्या है, रेशनल है, रेशियो नल, यहाँ पे इरेशनल, यहाँ पे रेशनल है, तो ये कभी ऐसा हो नहीं सकता बच्चों इक्वल, तो दैट्स वाई यहाँ लिखूंगा बच्चों दिस शोज दैट, यहाँ पे रेशनल इरेशनल है, यहाँ पे रेशनल है, तो दिस यहाँ पे लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइज, यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन कि रेशनल इरेशनल इक्वल टू रेशनल, कभी ऐसा हो नहीं सकता बच्चों, तो यहाँ लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन arise due to our incorrect assumption, therefore यहाँ पे therefore 3 + √5 is irrational, यानी यही हमको शो करना। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान समझिएगा, जो कि मुझे दिया हुआ है 1 प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी तो बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि पहले मैं अगेन वही लिखूंगा, यहाँ लिख लूँगा let us assume that 1/√2 इस रेशनल एज्यूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर दूंगा 1/2 इक्वल टू में, क्योंकि मैंने रेशनल एज्यूम किया है तो a/b। सेम प्रोसेस बच्चों सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, आई होप कि अदर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सेम मेथड है शो करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे वेयर a and b आर को प्राइम मैंने मान लिया है ए और बी को। तो बच्चों क्या करूँगा मैं अगेन यहाँ पे 1/√2 है बच्चों, इक्वल टू मेरे पास a/b है बच्चों। तो यहाँ क्या कर दे रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पे रेशनलाइज कर दूंगा, यानी यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ 1/2 है, तो √2 से अगेन मैं यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ a/b बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों मेरे पास √2 नीचे 2 हो जाएगा बच्चों, और ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में ऑलरेडी √2 लगा हुआ है, इक्वल टू में a/b हो जाएगा बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ हो जाएगा √2 को मैं उधर साइड लेके जाऊँगा, तो यहाँ √2 इक्वल टू में 2a/b हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे इरेशनल बच्चों, यहाँ पे रेशनल नंबर यानी √2 इरेशनल है, और 2a/b क्या है, ये बच्चों रेशनल है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो यहाँ लिखूंगा दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइज, अगेन दिस
क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। दिस कंट्राडिक्शन एराइज, यहाँ बच्चों एराइज ड्यू टू आवर incorrect assumption therefore 1/√2 is irrational। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा सेकंड पार्ट भी। तो हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका 7√5 को क्या करना है बच्चों, हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, लेट एज्यूम, यहाँ पे लेट एज्यूम दैट, यहाँ पे दैट 7√5 इज रेशनल। यहाँ पे रेशनल मैंने क्या कर लिया है, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 7√5 इक्वल टू में a/b, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लूँगा बच्चों a एंड b को प्राइम बच्चों, a और b क्या बच्चों, वो को प्राइम है। तो बच्चों यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरे पास 7√5 है इक्वल टू मेरे पास a/b है बच्चों। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा बच्चों मैं, तो यहाँ में √5 इक्वल टू में a/b, और 7 यहाँ आ जाएगा, यानी 7 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बच्चों अगेन मेरे पास √5 है, √5 इरेशनल है, और a/7b बच्चों क्या है, वो रेशनल है। a/7b क्या है बच्चों, वो रेशनल है। तो दिस, फिर अगेन लिखूंगा बच्चों दिस contradiction arise बच्चों, दिस contradiction arise due to our incorrect assumption। यहाँ पे assumption है बच्चों ASS incorrect assumption, therefore 7√5 is irrational। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 का बच्चा, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है। तो अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी हमें क्या करना है, इरेशनल शो करना है। तो यहाँ पे लेट एज्यूम, अगेन लेट एज्यूम that 6√2 is rational।
मैंने एज्यूम कर लिया है बच्चों कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, वो रेशनल है। तो यहाँ बच्चों क्या कर सकता हूँ, 6 प्लस रूट 2 को मैंने रेशनल माना है, तो देयरफॉर यहाँ पे a बाई बी, यहाँ वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी a और b क्या है, को प्राइम मैंने माना है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास 6 प्लस रूट 2 है, इक्वल टू बच्चों मेरे पास a अपान b है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बच्चों, तो यहाँ 6 या फिर 2 रूट 2 इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ a अपान b और माइनस में 6, यानी यहाँ पे रूट 2 इक्वल टू में a अपान b और माइनस 6। तो बच्चों अगेन लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में बच्चों क्या है, इरेशनल है, राइट साइड में बच्चों क्या है, रेशनल है। तो अगेन इरेशनल इक्वल टू में रेशनल, कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन arise due to our incorrect assumption, therefore 6 root 2 is irrational। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है मैंने बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा बच्चों। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 10th मैथ कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन कराने वाले हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।